लेके आप ट्रायंगल में प्रूफ करोगे, समझे? मैम मुझे x प्लस y वाला नहीं समझ में आया, लास्ट वाला। कौन सा? लास्ट हम जो नाउ x प्लस y x प्लस वाई, ये x और ये y प्लस करोगे तो ये वाले एंगल c के बराबर होगा कि नहीं होगा? c ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा है भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैम ढूंढना कैसे? प्रूफ करना है, केवल प्रूफ, ढूंढना नहीं है, प्रूफ करना है कि प्रूफ करो। जैसे ये एंगल क्या लेते हो, एंगल ए सी और बी, ठीक है? सी आप बीच में क्यों लिखते हैं? जिस एंगल को मैं फाइंड आउट करना उसको बीच में लिखा जाता है, तो इसका मतलब सी है, ठीक है? इसका जो भी वैल्यू है, जब इसको इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर, मतलब ये जो वैल्यू है, इसमें क्वेश्चन आपका पूछा है कि जो सी है वो आप जब इसको ये दोनों पे x प्लस y ऐड करोगे तो क्या इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये चीज प्रूव करना आपको। तो कह रहा है कि तो मैम कि c जो है वो x नहीं है, जैसे a1 है। नहीं, cx कैसे, ये अलग एंगल है ना, ये अलग है ना, ये तो x और y अलग हो गया, ठीक है? तो इसको ही बताना है कि इसका सम, इसका जो वैल्यू है, तो इसको दोनों को सम करोगे तो क्या इसके बराबर होगा कि ये अलग होगा। तो जब आपने पूरी कंडीशन बता दी, कंडीशन बताने के बाद कह रहा है कि जब x प्लस वाई करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, मेजर ऑफ द एंगल ए सी डी के बराबर हो जाएगा, समझे? चलो आगे। Therefore, alternate angles should be equal. And angle 2 is equal to angle y. This is equation 2. As BA is parallel to CE and BD is a transversal, therefore, corresponding angles should be equal. जैसे कि ह्यूमन क्वाड्रेंट की बात की, Adding equations 1 and 2, we get angle 1 plus angle 2 is equal to angle x plus angle y. रेंज देता है यही रहेगा, समझे? Now, in figure, angle x plus angle y is equal to angle ACD. Hence, angle 1 plus angle 2 is equal to angle ACD. Thus, we can see that sum of two opposite interior angles is indeed. जब कहा है कि एंगल 1 और 2 एंगल x और y के बराबर है, प्लस इसके दोनों के बराबर है, फिर इसने प्रूफ किया कि एंगल 1 प्लस 2 क्या है, एंगल ACD के बराबर है। जब ये बराबर बराबर है तो ये क्यों नहीं बराबर हो सकता? जब 1 प्लस 2 मतलब एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू ACD है, तो ACD इसके बराबर नहीं हो सकता है x प्लस y, क्योंकि वही तो कंडीशन दे रहा है कि तीनों बराबर हो, क्योंकि 1 ही x और 2 ही y है। हाँ, ये चीज आप Equal to the exterior angle. समझ सकते हो अपने लैंग्वेज में, अपनी थॉट, बस आप The above relation between an exterior angle and its two interior opposite angles is referred to as the exterior angle property. पढ़ा था प्रॉपर्टी ने कि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये सभी इंटीरियर एंगल है, वो एक्सटीरियर एंगल हो गए, इसके कंपेयर में ये तो एक्सटीरियर एंगल हो रहे हैं ना, ठीक है? तो इस वजह से क्या उनके सम बराबर, ये भी क्योंकि आपको प्रॉपर्टी भी लर्न कर रखनी है, तभी बहुत से क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी पे ही लर्न होते हैं, समझ में आया? कुछ भी ख्याल Of a triangle. ठीक है? अब आ जाओ मेन जो इसका सम, ये देखो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि अब ये समझ लिया ना, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया, लाइन से मतलब ट्रायंगल क्या है, ये सभी इसकी प्रॉपर्टी एक्सटीरियर इंटीरियर समझ गए, ठीक है? आपने टाइप्स ऑफ एंगल समझ लिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझ गए, वो सभी समझ गए वो चीजें। तो अब ये जो है कि इस वाले चैप्टर में आपका सम करना है, इसको आपको आना चाहिए कैसे सम कर दो ट्रायंगल में, ठीक है? तो क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है? इसको आपको सम करना, कैसे सम करोगे? Some property of a triangle. In this module, we will learn about an important property of a triangle, which is angle sum property of a triangle. Let us do an activity. Draw a triangle ABC. आप लोग ये ABC ट्रायंगल ड्रा करो। Cut on the three angles A, B and C. Rearrange them as shown in बुक में मिलाते जाओ, मैच करते जाओ, ठीक है? हाँ, जो भी है मुझे वो चीज नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि आप लोग समझ गए हो और क्वेश्चन कर लोगे। मुझे अब कल को ये नहीं सुना है कि मुझे समझ में नहीं आया। ये फाइनल रिवीजन है, इसको देख लो आप लोग, ठीक है?